Hello everybody, welcome to my channel. I know it's really been a while that I have uploaded any video. So here are some videos on estimation and costing. तो आज से हम estimation and costing डिस्कस करने वाले हैं. तो आज इंट्रोडक्शन है estimation का. So what is estimation? तो हमें पता है हम कोई भी बिल्डिंग का बना रहे हैं, उसमें हम पहले डिसाइड करते हैं कितना मटेरियल आएगा, उस मटेरियल का कॉस्ट कितना आएगा, राइट. हम उसका मोटा मोटा निकाल लेते हैं कि इतने से इतना मटेरियल लग जाएगा हमारा ये पर्टिकुलर चीज़ बना इस कंस्ट्रक्शन में, और इसके लिए इतना मटेरियल लगेगा और उस मटेरियल का इतना कॉस्ट लगेगा. तो वही है हमारा एस्टिमेशन. तो हम एस्टिमेशन क्यों कर रहे हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है हमारे पर्टिकुलर वर्क के लिए या फिर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए. सो लेट्स डिफाइन व्हाट इज़ एस्टिमेशन. एस्टिमेशन, राइट. सो एस्टिमेशन मैंने क्या बोला आपको, हम क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, क्वांटिटी कैलकुलेट करेंगे और उस क्वांटिटी के लिए कितना पैसे लग जाएंगे, मतलब एक्सपेंडिचर कितना लग जाएगा, तो वो हम कैलकुलेट करने वाले हैं एस्टिमेशन में. तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, एस्टिमेशन इज ए टेक्निक ऑफ कैलकुलेटिंग और computing the various quantities and the expected expenditure to be incurred on a particular प्रोजेक्ट या फिर कोई भी वर्क. तो ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई एस्टिमेशन की कि क्या है. एस्टिमेशन एक टेक्निक है, कैलकुलेट कर रहे हैं हम वेरियस क्वांटिटीज़ एंड एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर टू बी इनकर्ड ऑन दैट प्रोजेक्ट. सो आई होप दिस एस्टिमेशन इज़ क्लियर. तो अब आती है बात, एस्टिमेशन कर क्यों रहे हैं. एस्टिमेशन अगर कर रहे हैं तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, राइट. तो पहला पर्पस तो ये हो गया कि अगर हम एस्टिमेशन कर लेंगे तो हमें हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट के बारे में उसका एक आइडिया मिल जाएगा कि इतना कॉस्ट आने वाला है इस प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के लिए. ठीक है, अब ये पता चल जाएगा कि इतना कॉस्ट आने वाला है, तो ये भी पता चल जाएगा कि प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि इट डिपेंड्स अपॉन योर बजट. सो फर्स्ट पॉइंट तो हमारे पास ये हो गया, इट गिव्स द आइडिया ऑफ द कॉस्ट वर्क, हैंस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फीजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट. फीजिबिलिटी का क्या मतलब है कि हमारा प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है, मतलब हमारे बजट के अकॉर्डिंग. अगर आपका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, मतलब आपने जो एस्टिमेट करा वो ज़्यादा आ रहा है पर जो आपका बजट है वो कम है, तो ऑब्वियसली द प्रोजेक्ट इज़ नॉट पॉसिबल. तो इसके बारे में हमें डिसाइड कर पाते हैं हम किसके वजह से, एस्टिमेशन के वजह से. तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हो गया, इट गिव्स द आइडिया ऑफ कॉस्ट ऑफ द वर्क, राइट, हेंस हेल्प्स इन डिसाइडिंग द फीजिबिलिटी. फीजिबिलिटी मतलब प्रोजेक्ट पॉसिबल है या नहीं है ऑफ प्रोजेक्ट और वर्क. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्लियर है. अब दूसरा पर्पस क्या है कि इट गिव्स द आइडिया ऑफ क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ वर्क. अब मुझे ये पता चल, एस्टिमेट कर लूँगे तो मुझे ये पता चल जाएगा कि इस काम के लिए मुझे इतने से इतना मटेरियल लगेगा इस काम को पूरा करने के लिए. तो वो किससे हमें पता चलता है, एस्टिमेशन से पता चलता है. तो सेकंड पॉइंट हमारा क्लियर है, इट गिव्स the idea of
क्वांटिटी ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ वर्क। ठीक है, एस्टिमेशन से क्या पता चल जाएगा कि इतना मटेरियल चाहिए ही चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने के लिए या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए। फिर आती है हमारे पास कि अब एस्टिमेशन से मुझे ये भी तो पता चलता है कि हाँ इतना टाइम लगने वाला है काम को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, तो एस्टिमेशन से एक और हमें फ़ायदा है, इट गिव्स द आइडिया ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर completion ऑफ वर्क। राइट, तो अभी तक क्या हो गया कि या तो हमें प्रोजेक्ट फीजेबल है या नहीं है उसका पूरा कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन बताएगा एस्टिमेशन, दूसरा क्वांटिटी ऑफ मटेरियल कितना लगने वाला है, तीसरी बात ये हो गई कि टाइम इतना लगने वाला है कंप्लीट होने के लिए प्रोजेक्ट को। और फोर्थ पॉइंट क्या हो गया एस्टिमेशन से। ठीक है, अगर आपने अब एस्टिमेशन निकाल लिया और आपको पता है यहाँ इतना खर्चा होने वाला है, तो आप ये भी तो कंट्रोल कर सकते हो किसी प्रोजेक्ट पे कितना एक्सपेंडिचर आ रहा है, वो कंट्रोल भी तो कर सकते हो एस्टिमेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हो गया हमारे पास, इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द एक्सपेंडिचर। ठीक है, एस्टिमेशन करा आपने, आपको पता है कुछ मटेरियल पे इतना कॉस्ट लग रहा है, किस मटेरियल पे इतना कॉस्ट लग रहा है, तो हमारा एक एक्सपेंडिचर तैयार हो गया कि इतना कंस्ट्रक्शन पे कॉस्ट आने वाला है। तो एस्टिमेशन से पता जो चल गया तो हम अपने अकॉर्डिंग उसे कंट्रोल भी तो कर सकते हैं। तो वो किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया, एस्टिमेशन की वजह से। और लास्ट पॉइंट ये हो जाता है हमारे पास कि अगर हमने एस्टिमेट तैयार कर लिया तो इससे हम टेंडर्स भी इनवाइट कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। तो इट हेल्प्स इन इनवाइटिंग द टेंडर्स फॉर द प्रोजेक्ट। ठीक है, सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि अब एस्टिमेशन क्या है और एस्टिमेशन से हमें क्या फ़ायदा हो रहा है। तो हम कुछ भी कंस्ट्रक्शन अपना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे मेजर स्टेप क्या है, एस्टिमेशन, कि कितना क्वांटिटी लगने वाला है मटेरियल का और उसका कॉस्ट कितना आने वाला है। ठीक है, अब मुझे पता है एस्टिमेट बनाना है, एस्टिमेट कैसे बनाएं। ठीक है, क्या क्या ज़रूरत है हमको, क्या डाटा रिक्वायर्ड है एक एस्टिमेट बनाने के लिए। तो हमारे पास सबसे पहले तो ड्राइंग होनी चाहिए। ठीक है, ड्राइंग में सारा प्लान, सेक्शन, एलिवेशन, डायमेंशंस क्या हैं वो हमारे पास होना चाहिए एक एस्टिमेशन तैयार करने के लिए। फिर स्पेसिफिकेशन पता होनी चाहिए। स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब हो सकता है, या तो स्पेसिफिकेशन जनरल हो सकती है या फिर डिटेल्ड हो सकती है। जनरल स्पेसिफिकेशन का क्या मतलब है, नेचर या और क्लास ऑफ द वर्क, फर्स्ट क्लास वर्क करना है, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग बनानी है, कैसी बिल्डिंग बनानी है, तो वो जनरल हो गया स्पेसिफिकेशन। जबकि अगर मैं डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो डिटेल्ड्स की स्पेसिफिकेशन में आ जाती है क्वांटिटी। ठीक है, प्रपोर्शन, किसका आप कंक्रीट का प्रपोर्शन इतना रखने वाले हो काम के लिए, और ब्रिक वर्क कैसा रहेगा, फर्स्ट क्लास ब्रिक वर्क रहेगा, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क रहेगा, या फिर वर्कमैनशिप, मतलब आप अच्छी वर्कमैनशिप के साथ काम करने वाले हो। दूसरा आपका मेथड ऑफ वर्किंग क्या है, किस टेक्निक से आप काम करने वाले हो। ठीक है, या फिर डिटेल स्पेसिफिकेशन में ये भी आ सकता है कि हाँ इस काम के लिए इतना मशीनरी लगने वाला है, तो ये सब डिटेल्ड में आ जाएगा। और जबकि नेचर में सिर्फ हमें ये बताएगा कि क्लास ऑफ वर्क, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, है ना, और क्वांटिटी ऑफ वर्क या फिर मटेरियल। तीसरा हमारे पास होना चाहिए एक एस्टिमेट तैयार करने के लिए रेट, यूनिट रेट। ठीक है, आपने एस्टिमेट तैयार करा, एस्टिमेट में आपने क्वांटिटी चाहिए और क्या, क्वांटिटी चाहिए और एक्सपेंडिचर चाहिए। ठीक है, क्वांटिटी आपने सोचो ब्रिक वर्क कराना है तो ब्रिक वर्क में आपको ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा। ठीक है, आप ये मोर्टार
के साथ होता है, ब्रिक और मोर्टार लगेगा। ठीक है, अब आपको पता है, आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रिक का रेट क्या चल रहा है। ठीक है, उसका यूनिट रेट पता होना चाहिए, तभी तो आप बता पाओगे कि हाँ ब्रिक का इतना कॉस्ट आएगा। फिर सीमेंट का आपको पता होना चाहिए कि एक बैग इतने रुपीज़ का होगा, फिर जितने भी आपके बैग्स लगने होंगे तो उसका आप कॉस्ट निकाल सकते हो। सैंड कितने क्यूबिक मीटर है उसका कुछ कॉस्ट निकाल सकते हो, तभी तो एक एक्सपेंडिचर तैयार करोगे और उससे पता चलेगा कि हाँ इतना मटेरियल लगने वाला है और इतना एक्सपेंडिचर आने वाला है। तो क्या हो गया, हर आइटम का कितने सारे जो भी हमारे पास आइटम है उसका क्या होना चाहिए, हमारे पास यूनिट रेट होना चाहिए एक एस्टिमेट को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो वी कैन राइट इट हियर, डेटा रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एस्टिमेट। ओके, पहला क्या मैंने बताया, ड्राइंग होना चाहिए। ड्राइंग में क्या क्या आना चाहिए, ड्राइंग में हमारे पास प्लान होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन होना चाहिए, एलिवेशन भी आ जाएगा। ठीक है, लोकेशन और डायमेंशंस होनी चाहिए, एक ड्राइंग हो गया हमारा। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ क्या चाहिए हमारे पास, स्पेसिफिकेशन की, स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। तो स्पेसिफिकेशन कैसी हो सकती है, या तो जनरल या फिर डिटेल्ड। जनरल स्पेसिफिकेशन में मैंने आपको क्या बताया, या तो आप बताओगे क्लास ऑफ वर्क या फिर क्वांटिटी ऑफ वर्क या एंड मटेरियल। ठीक है, जबकि डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या बताता है, क्वांटिटी प्लस उसका प्रपोर्शन। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिक वर्क में क्या क्या लगने वाला है, सीमेंट, ब्रिक लगेगा, सीमेंट लगेगा, सैंड लगेगा। अब ये मोर्टार बनाया, मोर्टार आप किस रेशो में बना रहे हो, 1:6 में बना रहे हो, 1:4 के रेशो से बना रहे हो, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट्स ऑफ सैंड, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो ये किससे पता चलेगा, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन से, कि कितना प्रपोर्शन रखने वाले हैं आप। ठीक है, और क्या बताया मैंने डिटेल्ड के लिए, वर्कमैनशिप कैसी रहेगी। ठीक है, और मेथड ऑफ वर्किंग। ठीक है, अभी आपको मैंने इंट्रो के लिए बता दिया है कि जनरल और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होती है। अभी हमारे पास ये पूरा एक टॉपिक है एस्टिमेशन में, जिसे हम आगे चल के ब्रीफली डिस्कस करने वाले हैं, पर अभी फॉर एन इंट्रो आपको बताना चाहिए इतनी चीज़ें कि जनरल और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन क्या होती है। ठीक है, नाउ थर्ड मैंने आपको क्या बोला, रेट पता होना चाहिए। रेट कैसा, यूनिट रेट ऑफ ऑल आइटम्स। ठीक है, ड्राइंग होनी चाहिए, स्पेसिफिकेशन किस टाइप का काम करने वाले हैं, और रेट। ठीक है, तो दीज आर द थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर प्रिपेयरिंग एन एस्टिमेट. So I hope the following topics are clear to you. Remaining topics will be discussed in the further videos. Thank you for watching.